अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 269 में हमने देखा निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है और दोनों भी ज्योति ये वहां से निकली है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब पृथ्वी पर के हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण होने के बाद वापस दोनों भी ज्योति अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आकर रुकी। अब देखेंगे भाग 270। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये दोनों भी ज्योति अपने सूर्य के ऊपर आकर रुकी हुई थी। तब वहां श्री शिवशंकर इनकी ज्योत ये अपने सूर्य में से निकली और उस स्थान पर आकर रुकी और वो तीनों भी ज्योति ये वापस अपने सूर्य के ऊपर से निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी। उसके बाद अपने पृथ्वी के पेट में से श्री पार्वती माता इनकी ज्योत बाहर निकली और इन तीनों ज्योति के पास वो आकर रुकी है। इस तरह अपने पृथ्वी के ऊपर चारों भी ज्योति एक साथ आकर रुकी। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये चारों भी ज्योति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इन दोनों ने भी अपने पृथ्वी के ऊपर पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके आंखें मिटा के जमीन पर बैठक लगाकर पड़ोस पड़ोस में नीचे बैठे और बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए तब विष्णु ये उनके आगे दाएं बाजू को उनका रक्षण करने के लिए खड़े रहे हैं और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने पीठ पीछे बाएं बाजू को रक्षण के लिए खड़े रहे थे। श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद वो उस अवस्था में बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे रहे थे। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद तुरंत ही उसी स्थान पर श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता ये दोनों भी उन्होंने एक साथ उसी स्थान पर तांडव नृत्य ये करने के लिए शुरुआत की थी। ब्रह्मांड में श्री शिवशंकर इन्होंने हर एक बार मूल ज्योतिर्लिंग निर्माण करते हुए वो खुद अकेले ही तांडव नृत्य करते रहे थे, परंतु उस वक्त मूल छठवें ज्योतिर्लिंग निर्माण करते हुए श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इन दोनों ने भी मिलके एक साथ तांडव नृत्य किया है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता ये दोनों भी जन बहुत ही जोर जोर से बेफाम होकर तांडव नृत्य करते हुए वो दोनों भी जन एक साथ आकर एक रूप हो गए थे। दोनों भी जन एक रूप होकर ही बहुत समय तक बहुत ही बेफाम से
तांडव नृत्य करते रहे। तब दोनों भी एक साथ यानी श्री शिवशंकर इनके बाएं बाजू के हाथ का तलवा पंजे में से एक तेजस्वी दिव्य तेजपुंज जो ये बहुत वेग से बाहर निकली है। श्री शिवशंकर उनके बाएं हाथ के तलवे में से दिव्य ज्योति तेजस्वी ज्योत वेग से बाहर निकलने के बाद बहुत समय तक दोनों का भी एक रूप होकर तांडव नृत्य होता ही रहा है। और उसके बाद कुछ समय के बाद तांडव नृत्य हो रहा था, तब श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता ये दोनों भी जन धीरे धीरे अलग अलग हो गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे दोनों का भी हो रहा तांडव नृत्य ये रुका हुआ है। मूल छठवें ज्योतिर्लिंग श्री भैरव, श्री काल भैरव इनकी निर्मिति हो गई है। श्री शिवशंकर इनका मूल छठवां ज्योतिर्लिंग श्री भैरव, श्री काल भैरवनाथ इनकी दिव्य तेजस्वी ज्योति ने श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इन दोनों को भी एक साथ उनके ज्योति ने दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और उसके बाद दोनों को भी एक साथ ही बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री भैरव इनके दिव्य ज्योति ने श्री अर्धनारी नटेश्वर इनको दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और उसके बाद उनको दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। श्री शिवशंकर इनका मूल ज्योतिर्लिंग निर्माण हो रहा था, तब हर एक निर्माण हो रहे श्री ज्योतिर्लिंग श्री दैवत इनके ज्योति ने श्री अर्धनारी नटेश्वर इनको सिर्फ बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। बाएं बाजू से उनको परिक्रमा नहीं मारी है। लेकिन उस वक्त मूल छठवें ज्योतिर्लिंग निर्मिति होने के बाद उनके दिव्य ज्योति ने श्री अर्धनारी नटेश्वर इनको पहले दाएं बाजू से और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उन सभी ज्योतिर्लिंग इन्होंने उनको बाएं बाजू से परिक्रमा नहीं मारी है, सिर्फ इस बार दाएं और बाएं बाजू से परिक्रमा मारी है। यह भी एक महत्वपूर्ण ऐसी अलग घटना है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनको परिक्रमा करने के बाद श्री भैरव इनके दिव्य ज्योति ने श्री विष्णु इनको दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और उसके बाद उनको बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वापस श्री भैरव इनके दिव्य ज्योति ने श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इन दोनों को भी एक साथ दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। श्री शिवशंकर इनका मूल छठवां ज्योतिर्लिंग श्री भैरव, श्री काल भैरवनाथ इनके दिव्य ज्योति ने सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद श्री भैरव इनके दिव्य ज्योति ने श्री शिवशंकर इनके दाएं बाजू का पंजा तलवों में से उस ज्योति ने प्रवेश करके रुक कर रही है। श्री क्षेत्र काशी, श्री बद्री केदारनाथ ये बहुत ही पवित्र स्थान पर श्री शिवशंकर इनका मूल छठवां ज्योतिर्लिंग श्री भैरव यानी श्री काल भैरव इनकी मूल निर्मिति उत्पत्ति ये श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इन दोनों का एक साथ हो रहे तांडव नृत्य में से मूल निर्मिति उत्पत्ति हुई है। श्री शिवशंकर इनका मूल छठवां ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वेश्वरी इस नाम से श्री भैरव, श्री काल भैरवनाथ इनकी निर्मिति श्री क्षेत्र काशी, बद्री केदारनाथ इस पवित्र ऐसे स्थान पर हुई है। तारीख 30 मई 97 शुक्रवार। श्री भैरव, श्री काल भैरवनाथ इनके दिव्य ज्योति ने श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इनको एक साथ दाएं और बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा मारने के बाद वो ज्योत ये श्री शिवशंकर इनको बाएं हाथ के तलवों में से प्रवेश करने से पहले वो दिव्य ज्योत ये श्री शिवशंकर इनके सामने रुकी है। और उसके बाद श्री सद्गुरु होने का विधि हो गया है। श्री भैरव
श्री काल भैरवनाथ इनके ज्योति ने दोनों को भी एक साथ परिक्रमा मारने के बाद वो ज्योत ये श्री शिवशंकर इनके सामने रुकी और श्री काल भैरवनाथ इनके ज्योति ने अपना मूल मानव रूप प्रकट किया है। श्री काल भैरवनाथ इनके दिव्य ज्योति ने मानव रूप प्रकट किया है। तब उनके शरीर पर अलग अलग स्वतंत्र दो मुख चेहरे थे। उनके बाएं बाजू का चेहरा ये पुरुष मानव चेहरा है और उनके दाएं बाजू का चेहरा ये स्त्री मानव ऐसा चेहरा है। श्री काल भैरवनाथ इनके शरीर पर दोनों बाजू के शरीर पर दोनों ही बाजू को दो दो ऐसे कुल उनको 4 हाथ है। उनके शरीर पर बाएं बाजू के ऊपर का हाथ ये पुरुष मानव और दाएं बाजू के ऊपर का हाथ ये पुरुष मानव ऐसा है। उनके बाएं बाजू का नीचे का हाथ ये स्त्री मानव, उनके दाएं बाजू का नीचे का हाथ ये भी स्त्री मानव ऐसा है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 271 में हम देखेंगे श्री काल भैरवनाथ इनके शरीर पर दोनों भी बाजू को दो दो हाथ ऐसे कुल उनको 4 हाथ है। उनके शरीर पर बाएं बाजू के ऊपर का एक हाथ ये पुरुष मानव और दाएं बाजू के ऊपर का एक हाथ ये पुरुष मानव ऐसा है और उनके बाएं बाजू का नीचे का हाथ ये स्त्री मानव और उनके दाएं बाजू का नीचे का हाथ ये भी स्त्री मानव ऐसा है। इस तरह उनको दोनों बाजू को दो दो हाथ, इस तरह से उनको कुल 4 हाथ है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष